मानसी नहाकर अभी बाथरूम से ही निकली होती है कि तुरंत उसे आवाजें सुनाई देती है। वह उसकी माँ जी उसे बुला रही होती है। माँ जी, आपने मुझे बुलाया? मानसी किसका नाम है? जी मेरा। तो फिर इतनी देर से मैं आवाजें दे रही हूँ, सुनाई नहीं देते क्या? सुनो, मेरी जीजी आ रही है, प्रेरणा जीजी। लस्सी किचन में रखी हुई है, जाकर कड़ी बना दो और अच्छे से बनाना। मिर्च मसाला बिल्कुल बराबर होना चाहिए। शाम को फिर प्रेरणा आ जाती है। आइए जीजी आइए। मानसी, मानसी बहू। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम यहाँ बाथरूम में क्या कर रही हो? जीजी आ गई है। वो माँ जी, 2-4 दिन से मेरा जी घबरा रहा है, उल्टी हो रही है और चक्कर आ रहे हैं। क्या जी घबरा रहा है, उल्टी और चक्कर? अरे ललिता, ये तो शुभ संकेत है, तुम्हारी बहू गर्भवती है। जल्द ही इस घर में किलकारियां गूंजेंगी। अरे जीजी, आपके मुंह में की शक्कर, आपने कितनी अच्छी बात बोली, मेरे को मुझे पता ही नहीं था। अरे ललिता, पहला बच्चा अगर लड़का हो जाए तो बात ही अलग है, वरना कहीं लड़की हो गई तो फिर आगे के वंश के लिए बहुत चिंता हो जाती है। पहला लड़का ही हो तो अच्छा है। अरे बुआ जी, लड़का हो या लड़की, बच्चा हेल्दी होना चाहिए, अच्छे से इस दुनिया में आ जाए, और क्या चाहिए? लड़का लड़की से क्या फर्क पड़ता है? अरे बहू, चुप रहो तुम। जीजी जो बात कह रही है वही होना चाहिए, ज्यादा बोलो मत। फिर रात को मानसी का पति प्रदीप उसे बताता है कि उसे अगली सुबह 8 महीनों के लिए कंपनी के काम से बाहर जाना पड़ेगा। अजी, आप 8 महीनों के लिए जाओगे? यहाँ मैं गर्भवती हूँ, कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? अरे मानसी, चिंता मत करो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। माँ है ना? हाँ माँ तो है, पर अब जल्दी आने की कोशिश करना, मेरा बिल्कुल मन नहीं लगेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम और अपने बच्चे का मुझे बहुत फिक्र रहेगी वहां पे। तुम अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान रखना। अब मैं सुबह जल्दी उठना है तो सो जाता हूँ। फिर सुबह प्रदीप निकल जाता अपने ऑफिस के लिए। इधर प्रेरणा ललिता को समझाती है। ललिता, मेरे पास ये जानने की तरकीब है कि बहू के पेट में लड़का है या लड़की। मेरे पास इसका अच्छा उपाय है। हाँ जीजी, है तो बताओ। हाँ, मेरी समझ में एक देवी है, अग्नि देवी। वो बहू की शक्ल देखकर ही बता देगी कि बहू को बच्चा लड़का है या लड़की। हाँ तो जीजी, हम कल सुबह ही चलेंगे वहां पे। कुछ समय बाद, बहू, हमें कल जल्दी निकलना है, मैं तुम्हें कहीं ले जा रही हूँ, तुम जल्दी तैयार हो जाना। फिर अगली सुबह अग्नि देवी की कुटिया के बाहर बहुत भीड़ होती है। अग्नि देवी की जय हो, जय हो। अग्नि देवी, आप बताइए, मैं अपनी बहू को ले आई हूँ, इसके गर्भ में लड़का है ये लड़की, जल्दी देखकर बताइए। पर माँ जी, मुझे नहीं जानना कि मुझे लड़का है या लड़की, चलिए यहाँ से। अच्छा, नहीं जानना तो बाहर जाओ, दूसरा आओ, जिसको जानना है लाइन से आओ। अरे अरे नहीं, अग्नि देवी जी, हमें जानना है कि मेरी बहू को लड़का है या लड़की, आप इसकी बात मत सुनिए, चुप करके बैठी रहो बहू, शांति से। फिर अग्नि देवी अपने मंत्रों को उच्चारण करते। अरे ललिता, तुम्हारी बहू को बेटी है। सत्यानाश, मुझे इसी बात का डर था। लो जीजी, इसे तो लड़की है, अब हमारा वंश कैसे चलेगा? फिर वह सब घर आ जाते हैं। घर आकर मानसी बहुत परेशान होती है। वह अपने कमरे में जाती है और प्रदीप को सब कुछ बताना चाहती है, पर वह उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। वह कान लगा के ललिता और प्रेरणा की बातें सुनती है। अरे ललिता, हमें इस बच्चे को गिराना होगा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हाँ जीजी, इस मुसीबत को निकालो मेरे घर से, मुझे लड़की नहीं चाहिए। ये ले, अग्नि देवी ने मुझे ये पुड़िया दी है, ये बबूत बहू के दूध में मिला देना, उसका सुबह तक गर्भपात हो जाएगा। मानसी ये सारी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। वह अपने बच्चे को नहीं खोना चाहती, वह डर के मारे वहां से भाग जाती है। भागकर वह बहुत दूर तक चलती है, मन में अपने आप से बातें करती है। अरे मेरी ऐसी किस्मत कि ये लोग मेरे बच्चे को पैदा होने से पहले ही मार देना चाहते हैं। मैं क्या करूं, कैसे करूं? और प्रदीप को भी क्या बताऊं मैं, वो मेरी बात का विश्वास भी नहीं करेंगे। वह एक पेड़ के नीचे बैठ के रो रही होती है, अपने आप से बातें कर रही होती है कि आगे क्या किया जाए, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर जिस पेड़ के नीचे बैठ के
वो रो रही होती है वह मायावी पेड़ होता है। उसके ऊपर जिनका परिवार रहता है, जो मानसी की सारी बातें सुनकर उसके सामने आता है। मानसी बोलती है, कौन हो तुम? वे बताते हैं कि उन्होंने उनकी सारी बातें सुन ली है और वो उसकी मदद करना चाहते हैं। फिर मानसी उनसे बोलती है, आप मेरी मदद कैसे करोगे? फिर मानसी को कुछ भी समझ नहीं आता कि उसके साथ आखिरकार हो क्या रहा है। फिर जिन बोलता है, हम तुम्हें जादुई शक्ति देंगे जिससे तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, तुम सुरक्षा पूर्वक रहोगी, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर मानसी उन लोगों का शुक्रिया अदा करके घर आ जाती है। अरे मानसी बहू, कहाँ चली गई थी बिना बताए? माँ जी वो मैं मंदिर गई थी। ले तेरे लिए दूध लाई हूँ मैं, दूध पी ले। हाँ माँ जी, मुझे बहुत भूख भी लगी थी, आप मेरा कितना ध्यान रखती हैं। हाँ बेटा पी ले, सुबह तक इस परेशानी से हमें मुक्ति मिल जाएगी। फिर मानसी पूरा दूध पी लेती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह प्रेरणा और ललिता को बहुत चिंता होती है कि उनकी बहू का गर्भपात नहीं होता। अरे जीजी आपने क्या बताया? कुछ भी तो नहीं हुआ। मानसी तो खूब अच्छे से रह रही है, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करें जीजी हम? चलो अग्नि देवी के पास चलते हैं। अग्नि देवी, मेरी बहू को तो कोई गर्भपात नहीं हुआ। अरे अब नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ये ले ताबिज, इससे तेरा काम बन जाएगा। ले बहू, ये बच्चे की सुरक्षा के लिए हम ताबिज लाए हैं, अपने गले में बांध ले, इससे बच्चे को कुछ नहीं होगा। ठीक है माँ जी, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो, और बच्चे का भी। हाँ हाँ, पहन ले ये ताबिज, हमें इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। फिर मानसी वो ताबिज पहन लेती है। पूरे घर में आराम से रहते से कुछ नहीं होता। अगली सुबह फिर अग्नि देवी के कानों तक खबर होती है कि मानसी को कुछ नहीं हुआ। फिर वह अगले दिन मानसी प्रेरणा के घर आती है। अब मैं खुद ही देखूंगी कि तेरी बहू का गर्भपात क्यों नहीं हो रहा। फिर अग्नि देवी मानसी के कमरे में जाती है तो मानसी अपने बच्चे को खिला रही होती है। वो बहुत डर जाती है। अरे तेरी बहू पे तो किसी चुड़ैल, जिन या किसी और का साया है। तेरी बहू तो माया भी है, वो अभी से अपने बच्चे को खिला रही है, कुछ गड़बड़ है। फिर सारे मानसी के कमरे में जाते हैं। मानसी बहुत तेजस्वी रूप में खड़ी होती है उनके सामने। तुम लोगों ने मेरे बच्चे को गिराने की कैसे सोची? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, जिसने भी मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की सोची, एक एक से बदला लूंगी। आ, आ, फिर अचानक से मानसी के लेबर पेन होना शुरू हो जाता है। यहाँ प्रदीप भी घर आ जाता है। अरे मानसी चिंता मत करो, हम तुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मानसी चिंता मत करो। अरे बहू को ये अचानक क्या हो गया? बेटा दूर रहे, वरना ये तुझे भी नहीं छोड़ेगी, दूर हो जाए इससे। अरे माँ कैसी बात कर रहे हो? ये मेरी बीवी है और इस मुसीबत में आप मुझे इसे दूर होने की बात कर रहे हो? मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगा। फिर वह लोग एम्बुलेंस करके हॉस्पिटल आ जाते हैं। डॉक्टर मानसी की डिलीवरी करता है और उन्हें खुशखबरी देता है कि मानसी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। अरे वाह माँ, मैं पापा बन गया और आप दादी। रहने दीजिए प्रदीप, इन्हें खुशी नहीं होगी क्योंकि इन्हें एक लड़की भी तो हुई है। ये लड़की नहीं चाहती थी। मानसी प्रदीप को सारी बात बता देती है। प्रदीप को अपनी माँ के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आता है। वह बोलता है कि वह उनके साथ नहीं रहना चाहता। हम अलग रहेंगे, हम माँ के साथ नहीं रहेंगे। इन्हें हमारे बच्चे के लड़का लड़की में इतना भेद था। अरे प्रदीप बेटा मुझे माफ कर दो, बहू मुझे माफ कर दो, मैं अंधविश्वास में पड़ गई थी। लड़का लड़की दोनों समान होते हैं। अरे बहू, इसमें ललिता की गलती नहीं, मैंने ही इसे उकसाया था। मैं ही अंधविश्वास में पड़ गई थी और लड़का लड़की में भेद करने लगी थी। हम खुद औरतें होकर बच्चे में फर्क करते हैं। फिर प्रदीप ने पुलिस इंस्पेक्टर को भी खबर कर दी और अग्नि देवी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिर प्रदीप और मानसी खुशी खुशी घर में रहने लगे और अपने माँ और बुआ जी को माफ कर दिया उनके किए के लिए।